कहते हैं मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कौन अपना है और कौन सिर्फ दोस्ती का मुखौटा पहनकर खड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराया और इसी के बीच कुछ देशों के असली चेहरे भी सामने आने लगे हैं। तुर्की और अजरबैजान के बाद अब इटली ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वही इटली जिसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहती रही हैं। वही अब मेलोनी सरकार के पत्ते खुल चुके हैं। दरअसल इटली के संसद अध्यक्ष लोरेंजो फोंटाना ने पाकिस्तान के सीनेट प्रमुख यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग समझौते को मंजूरी दी। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बनाने के लिए संसदीय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जाहिर की। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में विकास पर भी चर्चा की। गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का भाईचारा वाला राष्ट्र है और इस्लामाबाद एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध अफगानिस्तान चाहता है। मतलब साफ है, भारत से गलबहियां और पाकिस्तान से गलबतियां दोनों नहीं चल सकते। मेलोनी जी बता दें, इस मीटिंग में अफगानिस्तान पर चर्चा हुई, रिश्ते गहरे करने की बात हुई और ये भी कहा गया कि अब सांसद एक दूसरे के देश का दौरा करेंगे। भारत में इसे एक तरह का डिप्लोमेटिक बैकस्टेप माना जा रहा है। बता दें, इटली के निचले सदन के अध्यक्ष फोंटाना ने कहा कि वो अपने समक्ष नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक की ओर से पाकिस्तान की यात्रा के लिए दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। उन्होंने सहयोग और आदान प्रदान को औपचारिक रूप देने के लिए दोनों संसदों के बीच एक समझौते को खत्म करने की इच्छा व्यक्त की। इस समझौते के बाद दोनों देशों के सांसद और प्रतिनिधि एक दूसरे के देशों की यात्रा करेंगे। साथ ही इसके जरिए दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल होगी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता चुकी हैं और भारत से करीबी का दावा करती हैं। वहीं उनके नेताओं और अधिकारियों को ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ समझौता करना एक विश्वासघात की तरह ही समझा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को इस लड़ाई में अपनी असली हमदर्दों का पता चल गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नीदरलैंड्स भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार देने वाला देश कोई और नहीं बल्कि नीदरलैंड्स है। और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप के दौरे पर पहुंचे और पहला पड़ाव नीदरलैंड्स हेग में डच प्रधानमंत्री डिक स्कॉप से मिले, मोदी जी का संदेश पहुंचाया और आतंकवाद पर सख्त रुख के लिए धन्यवाद भी कहा। क्या ये सिर्फ कूटनीति है या रणनीति से आगे की तैयारी? डॉक्टर जयशंकर का ये कदम भारत की सख्त लेकिन संतुलित विदेश नीति का संकेत है, जहां विश्वासघात करने वालों को नोट किया जा रहा है और सच्चे साझेदारों को नजदीक लाया जा रहा है। तो सवाल ये है, क्या भारत अब अपने कूटनीतिक रिश्तों की घर की सफाई करेगा और क्या ये वक्त है नकली हमदर्दों से सीधा सवाल पूछने का? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। सच सामने आ रहा है, पर्दे गिर रहे हैं और असली चेहरे सामने हैं। अब इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।